हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 11 का एक टॉपिक लेके जिसका नाम है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन में भी मैं यहाँ पे थर्ड मेथड कराऊंगा आपको। डेप्रिशिएशन में टोटली देखा जाए तो मेथड की बात करो अकाउंटिंग की तो 3 मेथड है। पहले में क्या होता है, एक मशीन अकाउंट मतलब एक एसेट अकाउंट बनता है, ओनली सारा काम उसमें ही होता है, डेप्रिशिएशन भी वहीं दिखाया जाएगा, सेल भी उसमें ही होगी, सब कुछ उसमें होगा। ठीक है। फिर दूसरे मेथड में क्या होता है कि दो अकाउंट बनते हैं, जिसमें एक होता है एसेट अकाउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में क्या होता है, अलग से डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है और फिर वो इकट्ठा सेल के टाइम उसमें चार्ज कर दिया जाता है, मतलब एसेट में। ठीक है। और मतलब सेल की डिटेल मशीन अकाउंट में ही मेंटेन होगी और ओपनिंग क्लोजिंग सब मशीन का जो भी खेल है मशीन अकाउंट में मेंटेन होगा, बट डेप्रिसिएशन सेपरेटली इकट्ठा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड मेथड, जिसमें क्या होता है, मशीन अकाउंट तो बनता ही बनता है, मगर इस बार और डेप्रिसिएशन में अलग चार्ज होता है। ये दो काम के साथ साथ एक काम और बढ़ते जाता है, एक और अच्छा व्यूज देने के लिए क्या करते हैं कि सेल की जो डिटेल एक सेपरेट अकाउंट में ले जाके मेंटेन की जाती है। ठीक है। और वो अकाउंट जब भी ओपन होगा जब हम सेल करेंगे कोई मशीन, जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। तो उसी थर्ड मेथड को मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। ये स्पेशल डिमांड पे मैंने बताया है। अभी मैंने इसका बेसिक भी नहीं बताया बच्चों को डेप्रिसिएशन का, तो मुझे बताना चाहिए और मैं बताऊंगा अभी जल्द ही। मैं शुरू से बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। मेरे कुछ बच्चों का पेपर 2 से 3 दिन बाद है। ठीक है। इसलिए आज मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि होली की वजह से छुट्टी है रह रही है। तो आज और कल मैं इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, इसमें क्या आपका खेल है। सबसे पहले कहानी ये है कि भाई इस मेथड में, थर्ड मेथड नाम दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से इसको, इस मेथड में 3 अकाउंट में ऐसे मेंटेन होंगे, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन मशीन डायरेक्टली, बट depreciation is collected year after year and it is charged wholly at time of sale. सेल के टाइम इसको चार्ज किया जाएगा। In this method, the sale detail is recorded in separate account whose name is asset disposal account. इसमें क्या होगा, क्या नाम है, सेल की जो डिटेल होगी अलग अकाउंट मेंटेन होगा, उसके लिए उसका नाम होगा सेल एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे ए में कैपिटल लिख दिया, थोड़ा एसिड है, डबल एस है, ठीक है ना, एसिड डिस्पोजल अकाउंट। और दिस मेथड हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये मेथड से एक हेल्प होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से समझ में आती है और अच्छा व्यूज मिलता है। ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसकी ना जर्नल एंट्री कराता हूँ, पहले इसको पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है। पॉज कर लीजिए बेटा एक मिनट और इसे नोट करिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है। आइए, अच्छा, एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट क्या एंट्री होगी हमारी बेटा, एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट। ठीक है। एट अ टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देख रहे हैं आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका आएगा। ठीक है। ठीक है। ये अमाउंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से, मतलब यहाँ पे मैंने मशीन नहीं करा है, मतलब मशीन पे डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहा हूँ, जबकि अलग से एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज कर रहा हूँ इसको। ठीक है। इसे कई जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो कहीं आप ये वर्ड देख के घबरा ना जाना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, तो यही नाम है इसका दूसरा। ठीक है। आइए, थर्ड एंट्री जो होगी, सेल टाइम, एट टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट।
तो भाई इसमें तो दो बातें हो सकती है, इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात, सेल ऑन लेस लॉस, ठीक है ना। अगर लॉस में सेल हो रही है तो क्या है, बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा, कोई एक ही चीज होगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बी बात ये भी सकता है, सेल ऑन प्रॉफिट, बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। लीजिए पहले जोनल एंट्री आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने एग्जांपल बनाया है, एक मशीन है जो 50,000 रुपए की, 50K मतलब 50,000 की मशीन खरीदी गई थी और 31/3/25 में सोल्ड कर दी गई यहाँ पे, और कितने बेची गई, 29,000 में। तो इसकी जोनल एंट्री पास करेंगे, है ना। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 50,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, ऑन 31/3/24, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। अब देखिए आपने इस साल खरीदी तो इस दिन में डेट में खरीदी है तो इसकी एंट्री हो गई। फिर साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चा क्या सारा एक एंट्री और होनी चाहिए पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ जो चार्ज करना है, मतलब जो डेप्रिसिएशन लगाने वाली बात है वो करनी है, उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करते उसकी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। चलिए फिर 31 मार्च आया नेक्स्ट, फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ये एंट्री पास करने की। और एसएलएम मेथड है, तो एसएलएम का मतलब होता है एक ही रेट, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही लगाना डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना है हमें। इस डेट में दो एंट्रियां हैं, सेल की भी एंट्री होगी, तो उससे पहले एक नोट बनेगा हमारे पास। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, ठीक है। आइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये लॉस है, ठीक है। आइए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखना है आपको मशीन का, 50,000 का। 5,000 इंटू में 2, WDV, ठीक है ना। WDV का मतलब होता है बची हुई वैल्यू, ठीक है ना। चलो पूरा लिख देता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है।
अब लेस करेंगे सेल प्राइस, कितने बेची हमने 29,000 में, 11,000, ये हो गया लॉस। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँ तो क्या होगी, देखिए जरा, बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट, लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितने बेचा आपने इसे 29,000 में, 10,000 डेप्शन है और 2 मशीन अकाउंट। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दोबारा बता देता हूँ, परचेस के दिन ये एंट्री हुई, फिर डेप्शन लगे 2 साल, दूसरे साल में सेल भी हो रही है, तो सेल करने से पहले एक नोट बनाएंगे, बहुत सिंपल नोट है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, फिर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कि टोटल आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया अब तक का, तो 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस साल का, और 5,000 इस साल का, तो 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, बची वैल्यू 40,000 है, 40,000 की चीज 32,000 में बिक जाए तो कितने का, 11,000 का लॉस हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट करिए आराम से, पॉज करके। तो स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, 10% का रेट है पर एनम, एसएलएम मेथड है, और सोल्ड हुआ मुझे 18,000 की 13 तारीख को। ठीक है, तो 3 साल का डेप्सिशन में लगना है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक क्वेश्चन ये अपने आप करके आप देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो को मैं आज यहाँ पे एंड करता हूँ, और अगर आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, जो भी होगा मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं सोल्व करूंगा, आपको सोल्व करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतने करते हैं, बाय। ओके।